महावीर दादा संचालन प्रारंभ करें। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन। जैसा कि सबको विदित है कि गुरुदेव के सानिध्य में होने वाली दिनांक 11 नवंबर से 14 नवंबर तक 3 पारी में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होने जा रही है, जिसका प्रोग्राम पूरा जूम पर आ गया है और उसके जूम की आईडी के नंबर भी आ गए हैं। 2 आईडी वहां पर जूम पर मिलेंगी, जिस पर हम सभी को उपस्थित रहना है। सुबह 8 से 10:30 और दिन में 2 से 3:30 और शाम को 5 से 7 से 9:30। इस तरह से तीन उसमें ये सिंपोजियम होगी, इंटरनेशनल सिंपोजियम, जिसमें विश्व के वैज्ञानिक भाग लेंगे और आचार्य श्री के द्वारा रचित विश्व द्रव्य विज्ञान पर ये संगोष्ठी जारी रहेगी और इसका हम लाभ लें और इसका पूरा प्रचार करें, ऐसा मेरा सभी से अनुरोध है। और आज इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं गुरुदेव के संगत सुविज्ञ श्री माता जी से निवेदन करता हूं कि वे का भक्ति श्री माता जी है। हाँ, भक्ति श्री माता जी से निवेदन करता हूं कि वे मंगलाचरण करके और इस वेबिनार का प्रारंभ करें। वंदन माता, इच्छा है माता जी, इच्छा। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। अनंतानंत गुण संपन्न आदिनाथ भगवान की जय। सर दादशांग दिनवाणी सरस्वती माता की जय। कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। समस्त मुनि संघ की, आचार्य संघ की जय। हरिका माता जी की, हरिका माता जी को वंदन। शुल्लक जी को इच्छा। हे प्रभु सद ज्ञान दाता, प्रज्ञा मुझे भी प्राप्त हो, उसी ज्ञान से मेरा दुर्गुण शीघ्रता से नाश हो। हे प्रभु सद ज्ञान दाता, प्रज्ञा मुझे भी प्राप्त हो, सत्यग्राही न्यायवंत धैर्यशाली मैं बनूं, स्वावलंबी क्षमशील ज्ञान योगी मैं बनूं, शोध बोध ज्ञान करूं, मैं दया धर्म सदा पालूं, आत्म कल्याण के द्वारा विश्व कल्याण भी करूं, सत्य शिव सुंदर स्वरूप को भी मैं ही नित धरूं। हे प्रभु सद ज्ञान दाता, प्रज्ञा मुझे भी प्राप्त हो, उसी ज्ञान से मेरा दुर्गुण शीघ्रता से नाश हो। सर्व जीव संसार में जिए और को भी जीने दो, परोपकार से युग ही हर जीव विजयवंत हो। आत्मवंत व्यवहार सदा सर्वदा सबसे रहे, गुण गुणी समादर भी हो, जयवंत सर्व जीव रहे।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव सर्व जीव सुखी रहे। हे प्रभु सद ज्ञान दाता प्रज्ञा मुझे भी प्राप्त हो, उस ही ज्ञान से मेरा दुर्गुण शीघ्रता से नाश हो। बहुत ही सुंदर भक्ति श्री माता जी, जिन्होंने वर्षों तक गुरुदेव आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की सेवा वैया वृत्ति में अग्रणी रहते हुए आज स्वयं संयम मार्ग पे आरूढ़ है, स्वयं आज गुरु बन गए हैं। ऐसे भक्ति श्री माता जी की मंगलाचरण बहुत ही सुंदर। अब आगे इसी स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम संगस्थ पूज्य और मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हैं। मुनिश्री अपने मधुर कंठ से आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव द्वारा रचित हजारों 12,000 13,000 के लगभग ये कविताएं रच चुकी है, जो जिसकी संख्या लाखों तक भी पहुंच सकती है। ऐसे इन कविताओं में आज के विषय से संबंधित कविता का मंगलाचरण करके स्वाध्याय सभा को आगे बढ़ाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की, जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की, सत्य सनातन जैन धर्म की, सर्व संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत की कविताएं एक से बढ़कर एक हैं। जैसा अभी मधोग बोल रहे थे, ये अभी 12,000 लाखों में भी पहुंच सकती है, संभव है। और आप लोग भी इस समुद्र में अवगाहन करें। और गुरुदेव ने कैसी कैसी कविताएं बताई। एक कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, अनेक भाषा में ये आध्यात्मिक कविता है। अपने आत्मा की भी प्रार्थना और स्तुति कैसे की जाए इस कविता के माध्यम से। इसका शीर्षक है वेलकम टू यू माई सोल। वेलकम टू यू, वेलकम टू यू, वेलकम टू यू, वेलकम टू यू माई प्योर सोल। Oh my dear soul, oh my pure soul, welcome to you, welcome to you. You are greater than all, you are my inner soul, welcome. Sachidananda you are, Mama Antar. You are my ever soul, welcome to you. तब बिन मैं जीरो, you are मेरे हीरो। ओ मेरे ईश्वर यूं ही, ओ मेरे ईश्वर यूं ही, तू ही faith व knowledge, तू ही character, almighty power too. Welcome to you, welcome to you. Vattu sahavo dhammu, path of freedom. You are my future Atman, oh my future Atman. You are my nature, infinite power. Satya Shiv Sundar, Satya Shiv Sundar. You bless to me, I pray to you, I gain to you someday. I gain you to someday. O मेरे परमात्मन, ओ मम निजात्मन, यू नम शुद्धात्मा मेरे. You are more substance, आपण हो virtue, माझे हे ज्ञान ध्यान,
माझे हे ज्ञान ध्यान वेलकम टू यू वेलकम टू यू वेलकम टू यू I renounce sin, you are my aim, live all my crime शुद्ध कर. You live all my crime शुद्ध कर. All effort for you, कनक मैं ही तो मम परम हो गए. Welcome to you, 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 my pure soul. Oh, my dear soul, you are greater than all. Welcome to you, welcome to you, welcome to you. ये बोलो परम पूज्य आत्मध्यानी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय. नमोस्तु मुनिश्री नमोस्तु. युग निर्माता भगवान ऋषभदेव देवादिदेव आदि विधाता प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय. वर्तमान शासन में श्री वर्धमान जिंदाल की जय. त्रिकाल संबंधी 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय. आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, तन्मत सागर जी, विद्यानंद जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु. गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय. स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय. युग निर्माता भगवान ऋषभदेव के महान ग्रंथ पर आधारित यह स्वाध्याय वेबिनार, जिसमें अभी महामुनि आदिनाथ के वैराग्य और उनके वैराग्य के समय वे किस प्रकार सोच रहे हैं, किस प्रकार वो संसार के सुखों को भी दुख मान रहे हैं, उस पर बहुत ही सुंदर विवेचना आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के द्वारा हो रही है. आज अब हम समस्त श्रोता आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु करते. गुरुदेव अपने पावन मुख से, अपने अमृत देशना से इस महान ग्रंथ के स्वाध्याय से हम सबको लाभान्वित करे. भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु. ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः. धर्मत्वमन्हो ऋषभदेव आदि तीर्थंकर किस प्रकार वैराग्य संपन्न होते हैं और दीक्षा धारण करने के लिए किस प्रकार तत्पर होते हैं, उनकी अनुमोदना करने के लिए लौकांतिक देव आते हैं, उसका वर्णन चल रहा है. ये तो एक पौराणिक या ऐतिहासिक प्राचीन सत्य घटना है, परंतु इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है. वर्तमान जो विषय करके विदेश के मनोवैज्ञानिक और जो मोटिवेशनल स्पीकर रहते हैं, इसको किस प्रकार लिखते हैं और यही विषय लेकर के वो विश्व प्रसिद्ध हो जाते हैं, अरब रुपया कमाते हैं, वो भी इस प्रकरण में बता रहा हूं. जब वैराग्य संपन्न होते हैं तब लौकांतिक देव आकर के अनुमोदना करके उनके गुणगान करते हैं. जो कल उनके विभिन्न नाम को लेकर के जो वर्णन हुआ, ये भारत में इसको तो सब विपरीत मानते हैं. लगभग मेरा अनुभव है गृहस्थ से लेकर के आचार्य तक, अनपढ़ से लेकर के प्रोफेसर वैज्ञानिक तक इसको प्रायिक रूप में गलत ही मानते हैं, लगभग सब. परंतु पूजा में, आरती में, दिगंबर हो, सितंबर हो, हिंदू हो, बौद्ध, सब में ये वर्णन है.
और अति प्रचुर मात्रा में वर्णन है। तथापि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसको लगभग कोई प्रायोग रूप में सही नहीं समझ पाते। केवल जैन नहीं, हिंदू बौद्ध मुख्य तो 3 धर्म है, तीनों धर्म में नहीं जान पाते हैं। और उच्च शिक्षित लोग भी, आचार्य भी, साधु भी नहीं समझ पाते हैं। केवल 5 गांव के लोग नहीं, लगभग पूरे भारत में। मेरे शिष्य तक, वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य से आर्य का शिष्य तक, गृहस्थ शिष्य, परंतु यही विदेशी श्वेत मार्टिन से लेकर के अभी तक जो आप लोग कई नाम बताया हूं, डॉक्टर मर्फी आदि, यही विषय को लिखते और यही विषय को प्रवचन में बोलते हैं और प्रवचन के लिए हजारों डॉलर जा करके सुनते। मेरे खुद वैज्ञानिक शिष्य मुझे बताए हैं, इससे एक वैज्ञानिक अग्रवाल साहब, तो वो जो कल मैं बताया, लौकांतिक देव ने तो प्रशंसा की, परंतु इसके आवश्यकता क्या थी, जो परसों बताया था। इसका जो आधुनिक विदेश के जो स्पीकर है, मनोवैज्ञानिक है, उसको कैसे प्रयोग में लाते हैं, जो मैं पहले से प्रयोग में लाता हूं, लगभग गलत इसको मानते हैं। लगभग सब, 100% नहीं, लगभग 100। इसलिए कि 5 गांव के लोग कहीं ये स्क्रीन पर बैठे, यहाँ के बैठे। और मेरा अति दीर्घ अनुभव है। तो एक तो गुणगान की क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं भगवान को। ये भी केवल कल परसों नहीं बताया, पहले बहुत बताया, परंतु जो गुणगान करते हैं वो स्वयं का ही उद्धार करते हैं, स्वयं को ही प्रेरित करते हैं, स्वयं को ही उसके योग्य बनाते हैं। ये एक। दूसरा, भले जो अभी मैं जो आगे बताऊंगा, आप लोग तो सब विपरीत थे, जितने यहां बैठे हो और जो स्क्रीन पर जितने दिखाई दे रहे हो, सब विपरीत थे। इतना नहीं, स्वयं तीर्थंकर या महापुरुष स्वगुण दोष की आलोचना करते हैं। स्वगुण दोष की आलोचना से वो दोष को दूर करके गुणों को स्वीकार करते हैं। इसको ही जो मैं आप लोग को कई किताब यहाँ ही विराजमान है, विदेशी किताब, जो कई किताब मैंने अध्ययन कर लिया। हमारा बड़ा संघ में भी विद्यानंद आदि पढ़ते थे, मैं सुनता था। अभी भी यही है, साइको साइबरनेटिक्स, ये शब्द भी आप लोग कभी नहीं सुने होंगे। ये तो विदेश के मनोवैज्ञानिक इंग्लिश का शब्द है। यही है जो आप लोग को आरती पूजा में बोलते हो, परंतु शाब्दिक अर्थ भी आप लोग को विपरीत जानते थे सब। और इसलिए इधर ध्यान ग्रंथ में है पूरा शुद्धोहम बुद्धोहम आदि, जो गृहस्थ आप लोग आलोचना पाठ करते हैं, उसमें भी दोष का गुण, फिर आगे गुण का। परंतु प्रायोग रूप में कोई निस्वार्थ रूप में, वंदे तद्गुण रूप में गुण ग्रहण करने के लिए सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम रूप में
लगभग गुरु के भी, भगवान के भी गुणगान नहीं करते, पूजा नहीं करते हैं। अभी यहाँ 10-20 हजार बार बोल दिए, 1-2 हजार बार नहीं, 10-20 हजार बार, कि हम ना गुण को जानते थे, भगवान का गुण, ना मैं कौन जानते थे। इसलिए हम जो कुछ पूजा करते थे सब केवल एक परंपरा रूढ़ी से, या मेरा पुत्र हो, शादी हो, दुकान चले आदि, ये गलत। फिर यथार्थ क्या, जो आप लोग को वेबिनार में अनेक बार बता दिया, और यहाँ 5 गांव में 6 वर्ष में 30-40 हजार बार बोल दिया। ये है गुणगान करने से तो वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे के लिए ही पूजा है, आरती ही विधान है, पंचकल्याण है, तीर्थ यात्रा। और आप लोग को पूजा में रोज गाते हो, हिंदी में, संस्कृत प्राकृत प्राकृत आप लोग गाते नहीं हो, उसमें भी यही है। वो क्या जो दूसरा पक्ष बहुत बार बोला, तीर्थंकर के प्रकरण में भी, दीक्षा के समय में भी, ये साइबरनेटिक्स से है। आत्म संबोधन, आत्म सुधार। तो आत्म संबोधन, आत्म सुधार कैसे करेंगे? स्व के जो आत्मा के अनंत गुण है, वो उसका ज्ञान होना जरूरी, और स्वयं की कमियों को ज्ञान करना जरूरी है। तब जाकर के अपने दोषों को दूर करने के लिए प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, ऑटो सजेशन आदि करना है, और गुणों को प्राप्त करने के लिए स्व आध्यात्म गुण के चिंतन के साथ साथ उसका विकास करना। यहाँ तो मुझे डायरेक्ट बोल दिए, हम कभी अपने गुण के बारे में हम ना सोच सकते थे, ना हम बोल सकते थे। यहाँ सब बैठे हुए हैं, सब यहाँ बोले, और यहाँ स्क्रीन पर बैठे सब बोले, सब टोटल सिर हिला रहे भी सब, और कुछ यहाँ नहीं बैठे हैं वो भी, कि हम अपनी आध्यात्मिक गुण, नैतिक गुण को हम कभी अच्छा रूप में सोच भी नहीं सकते। सोचना भी हम पाप मानते थे, अहंकार मानते थे। सब सिर हिलाए, देखा स्वयं बिना बोले, हाथ जोड़े, सिर हिलाया, पश्चाताप करे, दुखी हो गए सब। इसलिए मैं बोला हूं, ये लगभग लाखों बार बोल दिया हूं, परंतु तीर्थंकर प्रकरण में तीर्थंकर से कोई श्रेष्ठ तो हो ही नहीं सकता। और देव में लौकांतिक देव भी सामान्य देव नहीं, स्वयं लौकांतिक देव आकर ये बोलते हैं, परंतु हम दिन रात पर निंदा ही करते थे, और उसके कारण टेंशन होता था आदि आदि। तो जो कल आप सुने, कितने नाम लौकांतिक देव ने जो नाम से पुकारा, अर्थात उन गुणों से युक्त हर आत्मा है, जो कल बताया था। केवल भगवान स्वयं थोड़े हैं, तुम भी स्वयं, मैं भी स्वयं। विश्व का हर कण, हर एटम, आकाश, काल, समस्त द्रव्य स्वयं है। तो ऐसे स्व आध्यात्मिक गुण का चिंतन करना, उसका गौरव करना, उसका स्वाभिमान करना, जो लगभग भारतीयों को तो ये आता भी नहीं है, लगभग कहाँ, परंतु यहाँ 5 गांव में कुछ अति ओवरफ्लो था, और इसके कारण यहाँ के लोग को अति टेंशन से युक्त होते थे सब। तो देखा, विमुक्ति मार्गम प्रतिकूल वर्तिनम मया कषायात
अक्षवशेन दुर्विधाम चारित्र शुद्ध अधिकारी लोपनम तदोस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभु। जो ऋषभदेव ने, केवल ऋषभदेव नहीं, हर तीर्थंकर नहीं, जो भी ज्ञान वैराग्य से संपन्न होते हैं वो सब में ये परिणति अनिवार्य रूप में होगी। यदि नहीं है वो कदापि अंतरंग में सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, वृत्ति हो ही नहीं सकता, साधु हो ही नहीं सकता। और आप लोग को पढ़े होंगे, विनिंदिनालोचन ग्रहणम अहम मनो बच काय कषा निर्मितम निहम निपाप भव दुख कारणम विषक विषम मंत्र गुणे रिवाखिलम आदि आदि। जो आप लोग को ये तो कोई कोई पढ़े होंगे, ये सब चिंतन करते करते फिर वो आत्मा का चिंतन करते हैं, जो अभी प्रक्रिया चल रही है। तुम लोग क्या, मैं कल परसों बता था, पूरी पृथ्वी के मनोवैज्ञानिक भी यहाँ तक पहुंचे नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ द्वारा ज्ञात परम रहस्य है। और देखो, और कल जो आया था भगवान स्वयंभू आदि ब्रह्मा आदि, वो भी केवल लौकांतिक देव बोलते हैं। जैसे ज्यादा करके पंच कल्याण में, बड़े बड़े विधान में वो बाजा बजाने वाले बाजा भी बजा लेते हैं और वो मंत्र तक बोल देते हैं। और आप लोग को बैठ करके जैसे व्यापारी लोग एक्सचेंज करते हैं, एक थाली की सामग्री अन्य थाली में कर लेते हैं, ये सही नहीं है। इसी प्रकार कोई भगवान के लिए केवल लौकांतिक देव ने ऐसे कहा नहीं, स्वयं वैराग्य संपन्न तीर्थंकर भी स्वयं के लिए सोचते हैं, पहले पश्चाताप करते हैं, फिर अपने महान गुण को स्मरण करते हैं। कैसे? एक सदा शाश्वतिक ममात्मा विनिर्मल साध गम स्वभाव बहिर्भवा संत परे समस्ता न शाश्वत का कर्म भवा स्वकिया। जो अभी चल रहा है 4-5-6 दिन से, उसका सार अभी बता रहा हूं। ये केवल नाटकीय नहीं, जैसे यहाँ के लोग अभी लगभग जब हम आए तब से लेकर अभी तक कई हजार बार बोल दिए हम किस प्रकार पंचकलन भी किए, और पहले किस प्रकार हम विधान पूजा करते थे। ऐसे नहीं, एक सदा शाश्वत कम आत्मा, आत्मा स्वभाव का भी चिंतन करना, स्वगुण का, स्ववैभव का, स्वगौरव का। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, ये तो आप लोग को दिन रात नवकोटि से करते हो। और आध्यात्मिक गुण चिंतन को, बोलने को घमंड मानते हो। परंतु ये पूर्णतः विपरीत है। एक सदा शाश्वत का ममात्मा, मेरा आत्मा, ममात्मा, विनिर्मल साधि गमा स्वभाव बहिर्भवा संत परे समस्ता न शाश्वता कर्म भवा सत्या। जो आप लोग को अभी बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं, ऐसे चिंतन करते करते सर्व निराकृतम विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम विविक्तम आत्मान अविक्षमान निलीय से तम परमात्म तत्व। ऐसे क्यों चिंतन करना? इसलिए जो भगवान पश्चाताप करते हैं वो ऐसे नहीं है पश्चाताप करना। जैसे कोई फेल होने के बाद वो विद्यार्थी के माता पिता पश्चाताप करते, या उनके टीचर पश्चाताप करके के उसको मारते हैं, उसको हत्या तक कर लेते हैं। ये पश्चाताप नहीं, ये पॉजिटिव पश्चाताप है। कैसे?
सर्व निराकृत विकल्प जालम, ये संसार के समस्त विकल्प बंधन संक्लेश जाल को निराकृत करके नाश करके संसार कांतार निपात है, तो जो संसार में डुबाने योग्य जो कुछ कारण है, सत्ता संपत्ति भोग राग द्वेष आदि, उसको निराकृत करने के लिए चिंतन करते हैं तीर्थंकर। तो तीर्थंकर चिंतन करते हैं और देव प्रशंसा करते हैं, तो क्या गलत हो गया? आप लोग को शादी के समय में 100 छोरा छोरी की कैसी डिग्री बताते हो, भले काला अक्षर भैंसा भर भी हो, फैसनी बेसनी भी हो, उसका गुणगान करते हो, सजाते धजाते हो, परंतु आत्मा को सजाने धजाने के लिए, उसके विकास के लिए तुम लोग तो खुद नहीं करते थे, और मैं करता था तो मुझे आप लोग को 25 वर्ष तक घमंडी माने। घमंडी माने, 1-2 वर्ष तक नहीं। विविक्तम आत्मानम अवख्यमान निलीय से तम परमात्म तत्व, तब जाकर के गुण दोष के विश्लेषण से दुर्गुण को त्याग करके सुगुण को स्वीकार करने की जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, परम पॉजिटिव थिंकिंग है, प्रोसेस है, वो अभी चल रहा है। तो जो अभी 5-6 दिन से चल रहा है, उसकी समीक्षा है, उसका सार है, उसका साइबरनेटिक्स है। इसको ही बोला जाता है आत्म संबोधन, आत्म सुधार। और इससे शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रोग दूर होते हैं, टेंशन दूर होता है, जैसा अभी आप लोग को रोज बताते हो। फिर उसके बाद विश्वदेव बड़े पुत्र को राजा बनाते हैं, भरत को, और बाहुबली को युवराज बनाते हैं, और शेष पुत्र को भी राज्य देते हैं, क्योंकि अभी दीक्षा के लिए प्रयाण करेंगे, उसके पहले ये सब प्रक्रिया करते हैं। ये मध्यम त्याग प्रक्रिया, उत्तम त्याग प्रक्रिया आगे आप लोग को पहले बता दिया हूं। तब से इसी आर्य खंड का नाम पड़ गया भारत। जो पूरी किताब है, आगे भी ये विषय बताऊंगा। उसके पहले इस देश का नाम आर्यावर्त था, अजनाभि देश था। भरत के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। यह विषय तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा आगे, क्योंकि ये विषय आगे चलेगा। भरत और बाहुबली युद्ध के प्रकरण में तो भरत को राजा बनाए और बाहुबली को युवराज बनाए, और अन्य शेष जो उनके पुत्र थे उनको भी यथायोग्य राज्य दिए। राज्य देने के बाद आगे जो प्रक्रिया हो रही है वो सुन लो। आगे क्या जो परिनिष्क्रमण होता है, परिनिष्क्रमण भी आप लोग कम बोलते हो, ये सब इसमें बौद्ध धर्म में परिनिष्क्रमण बोला जाता है ज्यादा। तुम लोग को ज्यादा दीक्षा कल्याण दीक्षा कल्याण दीक्षा कल्याण इतना ही बोल देते हो। अन्य तो उसके पर्यायवाची शब्द वो भी अति कम प्रयोग करते हो। जैसे मैं कल कुछ प्रयोग किया था, बताया था, यहाँ सब बता रहे थे, हम एकदम नहीं जानते थे। हम आज वो मैडम मधुबाला बोली, हम ये शब्द के विख्यात भी थे गुरुदेव, शब्द विख्यात थे। जो अन्य धर्म में शब्द है उसको हम प्रयोग नहीं करते थे, प्रयोग करते ही हमारी बुद्धि उधर चल जाती थी, और भी दूसरे सब बताए। तो उसके बाद क्या होता है वो सुन लो।
फिर पालकी, जो सरल विषय है, जो कथात्मक है, वो तो कम बताऊंगा। जो रहस्यात्मक है, जो आप लोग को ज्यादा कर जानते भी नहीं, विपरीत जानते हो, वो ज्यादा बताऊंगा। उसके बाद पालक में विराजमान के पहले सब जो कल बताया था, अभिषेक आदि करते हैं, अलंकार आदि पहनते, ये सब करते हैं। और देवलोक को क्षीर सागर के जल ला करके अभिषेक करते हैं। उसके बाद अभिषेक कर चुकने के बाद देव ने बड़े आदर के साथ दिव्य आभूषण, वस्त्र, मालाएं और मलगिर के चंदन से अलंकृत करते हैं। ये अंतिम, इसके बाद सब त्याग हो जाएगा। इसके बाद संपूर्ण त्याग, ये अंतिम है। उसके बाद ये पंचकरण में नाटक के रूप में इसको दिखाते भी है। आप लोग को लगभग सब जानते होंगे, और उसको नाटक के रूप में बताते भी है, नाटक भी करते हैं कि ये पालकी कौन लेगा, उठाएगा पहले। अभी जैसे तो बोली पहले होती नहीं थी, ये तो बोली आप लोग को नहीं व्यापार से ले लिया। ये तो कोई धर्म में है ही नहीं। यहां तक कि मैं पूरी पृथ्वी के धर्म को पढ़ाऊं, पूरी पृथ्वी के धर्म, और कुछ धर्म का तो इतिहास लेकर दर्शन शास्त्र तक पढ़ाऊं, 80-90% तक। और हर धर्म को तो कम से कम विद्यार्थी रूप में इतिहास भी पढ़ाऊं, फिलॉसफी भी पढ़ाऊं, उनके महापुरुष के बारे में, उनके सिद्धांत को पढ़ाऊं, और मेरी कई किताब में दिया भी हूं, कई किताब में दिया हूं। मैं पूरी पृथ्वी के धर्म को जो प्रचलित है पढ़ाऊं। किसी भी धर्म में बोली का एकदम वर्णन तक नहीं है, किसी भी नहीं। यदि है, अब कोई भी पंडित हो, आचार्य हो, मुझे दिखा देंगे प्राचीन ग्रंथों से, किसी भी धर्म के प्राचीन ग्रंथ से आप दिखा सकते हो। केवल जैन नहीं, केवल दिगंबर नहीं, श्वेतांबर, हिंदू, बौद्ध, कोई भी धर्म से। तो फिर ये पालकी कौन है? तो अभी तो बोली कर लेते। ये आप लोग सुने होंगे, नाटक क्या होंगे आप लोग को। हाँ हाँ, माता जी बोले लड़ते भी है। नाटक के लड़ते हैं, हाँ मैं भी देखा हूं, परंतु ऐसे नहीं। पहले कौन वो पालकी उठाया, मैं श्लोक सहित बताता। ये कोई श्लोक बोलने की मुझे आवश्यकता है क्या? ये तो कथा है, परंतु आप लोग को विश्वास उत्पन्न करने के लिए। पदानि सप्तता मुहु शिविका प्रथम नृपः ततो विद्याधर निन्युर ओब्धिम सप्त पदान मत। ये आदि पुराण और पृष्ठ श्लोक नंबर 98 और पर्व 17, और जिस ग्रंथ से मैं लिया था उसका पेज नंबर 381। पूरा आप लोग को रेफरेंस दे रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं। फिर उसके बाद स्कंधाभिरोपितम कृत्वा ततो अमोम विलंबितम सुरासुरा खमुत्पत् सुरारूढ़ प्रमोद दया। पहले कौन पालकी को उठाते हैं? यदि ऐसे जैसे आप लोग के सबकी धारणा है, यहाँ मुझे 1000 बार बोल दिए, आज भी बोले, हम तो सौधर्म को बड़ा इंद्र मानते थे, हम तो लोकांत देव को मानते नहीं, आज भी बोले। और अहम इंद्र तो हम जानते ही नहीं थे, और उसकी ही बोली ज्यादा लेकर के हम उसको ही श्रेष्ठ मानते थे, और जिसको बोली ज्यादा बोली से जिसको प्राप्त करते हैं उसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए मैं श्लोक को बता रहा हूं। अभी देखो, यहां से लेकर के श्लोक तक बता रहा हूं। तो मैं आप लोग के जो
अज्ञान, कुज्ञान, रूढ़िवादिता, स्वार्थपरता आदि जो अंधकार ये आगम रूपी सूर्य से दूर हो और आप लोग को प्रकाशित हो। इस दृष्टि से अभी अभी कलकत्ता से ये आई है, इसमें यही सब विरोध में लिखा गया है। ये देखो, सदक प्रहरी 25 चुने हुए चिंतनात्मक आलोक का संग्रह, डॉक्टर चिरंजीव लाल बगड़ा। अभी भी दीपिका के घर में आई थी, वो मुझे ला करके उनके पतिदेव ने दिया। और बगड़ा को तो मैं वो वेबिनार में कभी कभी भाग लेते हैं, अभी आगे भी भाग लेंगे, उसमें भी ये सब वर्णन है। और मेरी कई किताबें पहले इसमें लिखा हूं 28-29 वर्ष पहले। तो पहले कौन पाल के उठाए, उसके बाद कौन, आगे जो केस लॉन्च होगा वो केस लॉन्च का विसर्जन कौन करेगा। तो तुम लोग की जो धारणा है उसी के अनुसार तो इंद्र को प्रथम अधिकार, क्योंकि जन्म के पहले से ही वो रत्न की वर्षा कर रहे है कि नहीं। और गर्भ शोधने से लेकर के 500 कलन वो ही करता है और रत्न की वर्षा करती है। तो अधिकार किसको मिलना चाहिए बोली के अनुसार? बोलो बोलो। मैं पहले सीधा सीधा पढ़ाता था, कोई समझ नहीं पाता था। अभी इसलिए सोडा साबुन के साथ फिर खिंचाई कर रहा हूं, पिटाई कर रहा हूं, खिंचाई कर रहा हूं। तो धन धन जन समय का ज्यादा उपयोग किसका हो रहा है? गर्भ में आने के पहले से आप लोग को विस्तार से वर्णन किया गया। इंद्र है ना, सौधर्मेंद्र है ना। हाँ, सब सिर हिला रहे हैं, सही है। सही है। तब कभी तो सिर ही हिलाओ, यस और नो करके। तो मुझे समझ आएगा कि आप लोग को समझ रहे हो, आनंदित तो हो रहे हो, सो नहीं रहे, सोच रहे हो। नहीं तो मैं बकता रहूंगा, आप लोग को सोते रहोगे। ऐसे नहीं हो रहा है, मेरी कोई कक्षा में ऐसे नहीं होता है। परंतु देखा, मैं श्लोक से बोलता हूं, ना इंद्र को मिला ना कोई देव को मिला। किसको? और एक एक रत्न तुम्हारे पास इतना धन है, और कितने रत्न के वर्ष पहले ही बता दिया, आगे भी बताऊंगा। और एक दिन में कितनी रत्न की वर्षा, और 16 महीना में। हाँ, तो कौन क्यों? जैसा अभी पूरा यही आप लोग की धारणा से लेकर के प्रयोगात्मक यही है। पदानी सप्तता मुहु, इसलिए मैं श्लोक पढ़ रहा हूं। शिबिकाम प्रथमम नृपः, शिबिका मैंने पाल की, प्रथम पहले, नृपः ततो विद्याधरा, निन्योर भोमनि सप्त पदांत करम। इंद्र नहीं, कोई देव नहीं, लोकांतर तो चल गए, कोई देव भी नहीं, पहले किनको? विद्याधर को भी नहीं। जो विद्याधर आकाश में गमन करते, विद्या संपन्न रहते हैं, उनको भी नहीं। परंतु जो जिस दृष्टि से आप लोग को जिनको उपेक्षित मानते हो, ऐसे जो भक्त, जो साधु बन सकता है, व्रती बन सकता है, उनको मिल। जैसे मैं देता हूं, पीछे से लेके सब विमोचन, सब आप लोग तो जानते हो। ऐसे देखो, मैं कोई मनमानी काम नहीं करता। भले आप लोग को उसको गलत मानो, विपरीत मानो,
ये तो सब साधु ऐसे करते हैं, हर संघ में ऐसे होता है, गुरुदेव ऐसे करते हैं। देखो, परंतु अभी तो जो मैं जिस प्रकार हमारा ये संघ में अभी चल रहा है, उसकी तो केवल भूरी भूरी प्रशंसा नहीं, बाचनी का प्रशंसा नहीं, आज नवकोटि से समर्थन, तन से भी, मन से भी, वचन से भी, ज्ञान दान से भी, आहार दान से भी, उपकरण दान से लेकर के चातुर्मास तक अभी वो फल मिला। तो देखा, पहले भूमि गोचरी हम लोग को जैसे लोग को पहले अधिकार मिला, राजाओं को। जो विद्याधर 3 प्रकार विद्या संपन्न होते हैं, पूर्व जन्म संस्कार से और साधित, और जो दूसरे प्रदान करते हैं, इसी प्रकार 3 प्रकार विद्याएं होती है। जो पहले बीच बीच में आप लोग को बताया, उनको भी अधिकार नहीं। जो भूमि पर चलते हैं, रेंगते हैं, ऐसे मनुष्य को ये अधिकार मिला। देखो आगे, क्यों आप लोग को यदि अभी भी यही मनी 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 माइंडेड रहोगे, ये समझ नहीं आएगा। अब ये पूरी किताब में यही सब वर्णन है, बहुत कुछ लेख भी मैं मेरी किताब में दे रहा हूं। भले ये विषय में कई किताब में कब से लिख लिया, परंतु एविडेंस के लिए, यदि एक गृहस्थ भी ऐसे कर रहे हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। हम साधु आचार्य उपाध्याय, अब ये गृहस्थ भी ऐसा हमें उपदेश दे रहे, प्रताड़ित करे, अपमानित करे। आगे पहले कौन हुआ? भूमि गोचरी, माने हम लोग, भूमि गोचरी राजा। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। क्या क्या बता, क्या इन लोगों ने तीर्थंकर के जन्माभिषेक के देखने तक गए क्या? बता, कुछ विद्याधर पे गए? पहले पहले जाओगे, जाके देखा दो मुझे। ये तो जन्माभिषेक में भी नहीं गए है ना। और इन लोगों ने तो पंच कल्याण में कोई इनका कोई विषय योगदान नहीं, जो अभी मैं बताने वाला हूं। अभी दीक्षा कल्याण में बताऊंगा उन लोग को कहा कौन क्या कर रहे, आगे भी बताऊंगा। उसके साथ जैसे बर्थडे में, बर्थडे सेरेमनी को क्या बोलते? बर्थडे, बर्थडे सब बोलते, बर्थडे पढ़े लिखे भी है, बर्थडे सेरेमनी तक नहीं बोल पाते। बर्थडे नहीं, यहाँ भी कोई नहीं बोल पाए, पढ़े लिखे भी, स्टूडेंट भी, टीचर भी। बर्थडे बर्थडे बोलते हैं, बर्थडे बर्थडे बोलते, बर्थडे 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 बोलते हैं। पढ़े लिखे जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो बर्थडे सेरेमनी में भी कुछ लेकर के अलंकार, रुपया, पैसे ला कर देते हैं भारत से विदेश में। परंतु बर्थडे सेरेमनी में भी ये भूमि को लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। वो रहस्य बता रहा हूं, ये पंचकल्याण में नाटक कर लेते हैं, रहस्य नहीं बताते हैं। इसलिए मैं जहां भी रहता हूं मुझे सब बोलता है, हमारे संघ के साधु संत चले, अन्य संघ आचार्य से सब बोलते, गुरुदेव आप ही बोलो। तो बर्थडे सेरेमनी में भी कुछ देते नहीं, क्योंकि सब स्वर्ग से आता है ना। पहले ही बताया, भोजन से लेकर अलंकार वस्त्र, ये भी नहीं। तो भी उनको पहले अधिकार मिला। तो अभी तो सबके यही दृष्टि है, अरे ये तो कोई बोले नहीं ले, इसको अभिषेक करने के लिए, शांति धारा करने के लिए, पूजन के लिए, पूजन में आगे बैठने के लिए स्थान नहीं मिलना चाहिए, और उसको लेकर लड़ाई झगड़ा संक्लेश, विधान से लेकर पंच कल्याण। इसलिए इतना हल्का विषय में बता रहा हूं, सुन लो। क्योंकि एक तो श्रेष्ठतम उदाहरण तीर्थंकर, दूसरा आगम्य में बता रहा हूं, और
ये तीनों कुछ नहीं कर पाया, ना भोजन देते हैं, ना अलंकार देते हैं। देते हैं क्या बोला? कोई भूमि गोचरी तीर्थंकर भले लाखों करोड़ वर्ष गृहस्थ अवस्था में रहे, नहीं करते। तो भी उनको पहले अधिकार मिला, उसके बाद विद्याधर को, उसके बाद किसको मिला? स्कंदाधिरोपितम कृत्वा ततो अमुम अविलंबितम सुरासुरा खमुत्पेतु आरूढ़ प्रमोद दया। ये श्लोक नंबर 99। मैं श्लोक नंबर तक बता रहा हूं, सुन लो। इस अति सामान्य विषय को मैं अभी श्लोक पढ़ करके बता रहा हूं। ग्रंथ नंबर, अध्याय नंबर, पृष्ठ नंबर और श्लोक नंबर, इसलिए आप लोग को स्वयं देख लो। उसके बाद वैमानिक और भवनत्विक देव अत्यंत हर्षित होकर के पाल के अपने कंधों पर रखे और शीघ्र आकाश मार्ग में चले। इसको नाटक रूप में पंचकल्याण में करते हैं, प्राकृतिक पंचकल्याण करते हैं, नाटकीय नाटक के उपांतर करते हैं। भले उसका रहस्य, उसकी शिक्षा, उसके प्रेरणा सब माइनस। तो उसका कारण जो अभी आगे आएगा ही, और पहले भी बताया हूं, क्योंकि केवल भूमि गोचरी ही उनके साथ और विद्याधर ही भगवान के साथ, जो मैं अभी बताने वाला हूं पूरी लिस्ट बताऊंगा एकदम, आदिनाथ से लेकर अंतिम तीर्थंकर के तक, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं। दीक्षा लेते हैं, सहगामी बनते हैं मोक्ष के लिए। इसलिए धर्म न धर्मो धर्म के बिना, धर्म किसमें है? धार्मिक में। इसलिए जो शावक के जो कर्तव्य जो करते हैं, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, उपकरण दान, उनको पहले में अधिकार देता हूं। आप लोग सब जानते हो, भले विमोचन ग्रंथों हो, पीछी प्रदान करना हो, आदि आदि, या उनका यथायोग्य प्रशंसा आदि करते हैं। इसलिए मेरा नारा है, मैं जो बच्चों को भी सिखाता हूं हिंदी में, इंग्लिश में, योर ड्यूटी गिव योर राइट। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें अधिकार देता हूं। एट फर्स्ट डू योर ड्यूटीज, देन यू गेन योर राइट। तो जो आहार दे सकते हैं, संयम धारण कर सकते हैं और मुनि बन करके मोक्ष जा सकते हैं, यही मुख्यतः धार्मिक अधिकार प्राप्त करने का प्रमुख पात्र है। ना कि केवल बोली से, ना कि केवल सामाजिक दबाव प्रलोभन या पूंछ मूछ से। इसलिए ये विषय को मैं श्लोक सहित बताया, और अभी अभी लगभग 2.5 वर्ष से ये विषय ज्यादा जान रहे हैं। 2019 के नंदोड़ के चातुर्मास में, अभी कोरोना काल के कारण कम आ पाए, अभी कुछ दिन से अभी आ रहे हैं। अभी कोटा वाले आए थे भक्त लोग को। हाँ महावीर जी, महावीर आपके लिए भी नए ग्रंथ भेजा हूं, जो अभी भक्त लोग आए थे कोटा से। हाँ, सीताराम बगरा आए थे, 4 परिवार आए थे, उनके लिए भी दिया हूं, आपके लिए और राजमहल के लिए भी दिया हूं, और उन्हें ज्ञानदान देकर भी गए हैं अभी, तो आप ले लेना। तो अभी अभी आ रहे हैं, परंतु प्राय 1.5-2 वर्ष तक नहीं आ पाए। अभी ये विषय समझ रहे हैं, क्योंकि अति होने के कारण अति सर्वत्र बढ़ जाते हैं। उसको लेकर कितना, यहां से लेकर कॉलोनी से लेकर पूरा भारत में कितने तनाव, कितना ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, पक्षपात से लेकर भ्रष्टाचार चल रहा है। करोड़ों रुपया में भ्रष्टाचार चल रहा है।
इसलिए देखो मैं आप लोग को आगम दिखा दिया। ऐसे तो सब ग्रंथ में है, उसका नियम भी है उत्तम मध्यम जघन्य पात्र में दान देने का। और ये विषय मैं तो पहले से प्रयोग रूप में करता हूं, आप लोग को जानते हो। अभी तो अधिक प्रयोग कर रहा हूं और यहाँ बच्चे बच्चे इसको, बच्चे से बड़े, परिवार से समाज एकदम स्वीकार करके प्रयोग रूप में ला रहे हैं। पूरा आबाल वृद्ध वनिता, कमिटी वाले, मीटिंग वाले, बच्चे महिलाएं सब पूरे ऐसे सामूहिक जो यहाँ क्रांति हो रही है अभी कहां नहीं, कम से कम मेरी दृष्टि में, मेरे प्रायोगिक रूप में। अब ये 2 वर्ष होने जा रहा है, कोई मीटिंग नहीं, कोई फाइटिंग नहीं, कोई ईटिंग नहीं, कोई बोली नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई किसको बोलना नहीं पड़ता कि तुम चौका लगाओ, तुम ज्ञान दान दो, तुम साधु की सेवा करो, छात्रवास करना, ओवर फ्लो हो रहा है। हमारा चौका लगाओ, हमारा ज्ञान दान लो, हमारे ये करो। यही जो अभी 6 वर्ष से ज्ञान यज्ञ चल रहा है, प्रताड़न यज्ञ चल रहा है उसका फल है। देखो ये सब मिला। और तो प्रायोगिक रूप में 32 श्रावकाचार में है, शिक्षा से आहार दान, औषध दान, उपकरण दान, ज्ञान दान देने के लिए। इसलिए ये कुछ संख्या बता, अभी आगे बता रहा हूं। उसके बाद मोहारी विजयोद्योतः समय जगत गुरु हो इत्युच्चये घोषयामाशु तदा शक्राज्ञा अमरः। ये भी 1000 बार बोल गया हूं, यहां तो 10-20 हजार बार बोल गया हूं, परंतु संग्रह प्राप्त विषय को जोड़ने के लिए और तीर्थंकर के समय में भी इंद्र ने सब किया, उसकी प्रामाणिकता बताने के लिए। देखो पहले सामान्य रूप में इसका हिंदी अर्थ बताता हूं। उस समय में जब दीक्षा के लिए पालकी लेकर के जा रहे हैं, उस समय में क्या होता है वो देख लो। उस समय इंद्र की आज्ञा से समस्त देव जोर जोर से घोषणा कर रहे थे। क्या कर रहे थे घोषणा? जैसे अभी यहीं 2 वर्ष में लगभग कई हजार बार बोल दिए, कोई ज्यादा आज भी बोले थे, कोई अधिक बोली ली, उसकी ही हम चर्चा करते थे। किसने ली, कितना ली, क्या हुआ, फिर उसके माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा, उसके माध्यम से फिर विवाह बंधन। अभी अभी मुझे क्या तो हुआ, ये जो बोली लेते हैं विवाह के लिए, यहाँ के लोग अभी बोले हाँ। और हाँ, आज ये किताब में भी आया है, इसमें आया है मैरिज मार्केट पंच कल्याण आदि मैरिज मार्केट मैरिज मार्केट देखो कोई बोली ली विषय करके, उसकी तो आप लोग को जोर शोर से चिल्ला चिल्ला करके चर्चा करते हो और ईर्ष्या भी करते हो, विरोध भी करते हो, सामने प्रशंसा और पीछे विरोध निंदा, और पेपर में देते हो, होर्डिंग में देते हो, बोर्डिंग में देते हो, टीवी में देते हो, मोबाइल में देते हो, परंतु जो दीक्षा ली, जो साधु जिन्हें प्रवचन किया, आदि आदि प्रवचन पूरा पंच कल्याण में 10-15 मिनट प्रवचन करने का भी समय
नहीं मिलता है साधन को पूरे भारत में, पूरे भारत में। हाँ, किसी ने लिखा है धन का सम्मान व गुणी जन के पीछे बैठे तालियां बजाया। किसी ने लिखा है, शायद मधु के लिए लिखा, मधु के लिए लिखा। देखा, इसलिए प्राय के रूप में बता रहा हूं और विषय बता देता हूं, आप लोग तो सब जानते हो। ये सब में प्रतिज्ञा पूर्वक मेरा क्षुल्लक अवस्था से त्याग है, तो मेरी क्या दुर्दशा हो रही है, क्या मेरी अव्यवस्था हो रही है? कौन सी धर्म प्रभावना मेरे शिष्य नहीं कर रहे हैं? कौन सा अंतरराष्ट्रीय कार्य नहीं हो रहा है? कौन सा साहित्य नहीं छप रहा है? कौन से आहार और छात्रावास की व्यवस्था नहीं हो रही? कौन सा धन नहीं आ रहा है? गुप्त दान, वो भी लाखों का देते हुए भी पूर्ण संकल्प प्रकार दृढ़ पूर्वता कि गुरुदेव हमारा नाम एकदम प्रकट नहीं होना चाहिए, वो भी लाखों लाखों देने वाले, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख देने वाले दृढ़ता से प्रतिज्ञा पूर्वक। मैं अभी कुछ दिन से संघ में भी नहीं बोल रहा हूं, ब्रह्मचारी की नहीं बोल रहा हूं, कितना गुप्त दान आ रहा है, क्योंकि उनकी सबकी प्रतिज्ञा है बच्चों से लेकर बड़े तक कि जो हम गुप्त दान दे रहे हैं गुरुदेव किसी को भी ज्ञात नहीं हो। अभी सब आश्चर्य करें, यहाँ के लोग को पूछ रहे हैं कि इतना दिन हो गया, कैसे व्यवस्था हो रही है, आहार कैसे, व्यवस्था कैसे? मेरे 2 भक्त हैं, आप लोग को जानते हो, मणिभद्र दीपेश, उनको भी शंका हुई। मैं उनको बुलाया और बोला कि तुम चौका में आना, देख लेना क्या यहाँ व्यवस्था। तो कल आए थे दोनों को बुलाया था, देखा सुन रहा है क्या मधु, ए मधु, मणिभद्र दीपेश सुन रहा है क्या? उसको बोल देना कि वो लोग को, क्योंकि वो लोग को भी प्रतिज्ञा ले ली है 2007 में हम गुरुदेव के समस्त व्यवस्था जीवन भर करेंगे। तो उनको ऐसे लगा शायद यहाँ 23 महीना होने जा रहा है, शायद यहाँ कुछ व्यवस्था सही नहीं होगी, गुरुदेव को संघों को कोई तकलीफ होगी। देखा उसके गांव के ब्रह्मचारी यहाँ बैठी है, हंस रही है, आशा देवी, उसके बहन बैठी है दीपिका, ये सेठानी। तो एक दिन आए थे, यहाँ के लोग को सब बताए, फिर प्राय करने के लिए कल आए थे और देख करके गौरव हुआ उनको और प्रेरित तो हुए। तो मैं ये आप लोग को प्राय के रूप में बता रहा हूं, यहाँ भी तो सब करोड़ों अरबों का काम चल रहा है, यहाँ तो कोई लाखों का तो होता ही नहीं है। साहित्य कई करोड़ का छप गई, हर महीना लाखों रुपया के साहित्य छप रहे हैं, वेबसाइट भी है, गूगल भी है, अभी वेबिनार भी है, अभी वैज्ञानिक संगोष्ठी भी है, तो क्यों नहीं हो? दुनिया झुकती है, झुकाना वाला चाहिए, सप्त शक्ति सुप्त है, जागृत करना चाहिए। इसलिए लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूर, लीक छोड़ तीनों ही चले, सार सूर सपूत। जो लकड़ी के फकीरे होते हैं, संकीर्णता, लोभ, स्वार्थ से दबे रहते हैं, लीक लीक गाड़ी चले, बैलगाड़ी चलती है रखेट नहीं, वो आकाश में, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। जो कपूत होते हैं वो ऐसे चलते हैं, और लीक चले तीनों चले, सार सूर सपूत। तो मैं ये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए बता रहा हूं। वहां इंद्र क्या बोलता है, देखा, मोहारी विजयोद्यगः समयो अयम जगत गुरो हो इत्युच्चैर घोषयामासु तदा शक्राज्ञः अमराः।
इंद्र आदेश देते हैं, क्या करते हैं, तुम सब देव जोर जोर से घोषणा करो। किसकी? आज इस किताब में ही हम सुबह पढ़े थे, बोली के समय में कैसे उसकाते हैं, कैसे उत्तेजित करते हैं, बहुत बड़ा लेख है। कैसे जय जयकार करते हैं, उनके लिए नहीं, वो तो केवल धन के बल पर, और वो भी अन्य अत्याचार शोषण धन कमा करके समाज का प्रतिष्ठा वर्चस्व के लिए या विवाह के लिए करते हैं। परंतु इंद्र बोलते हैं कि तुम जगत गुरु, अभी जो दीक्षा लेने वाले, ऐसे गुरु की जोर जोर से घोषणा करो, विज्ञापन करो। आप लोगों को पहले ये गलत मान लगता था, 21-22 वर्ष तक मेरे गुरु विमल सागर, भरत सागर, विद्यानंद आदि की मैं पहले भी प्रश्न करता, अभी करता हूं। पहले आप लोग सब गलत माने, टोटल सब ने गलत माने। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, भले ये आप लोग को नहीं करता, अन्य नहीं करते हैं, परंतु ये आगम परंपरा है, तीर्थंकर साथ की घटना घटी है प्रायोगिक रूप में, और यही अनुमोदना है। देखो क्यों अभी ऋषभदेव मुनि बनने वाले हैं, इसलिए इनकी घोषणा करो, जय जयकार करो, सम्मान करो, उद्घोषणा करो। यही तो अनुमोदना है, परंतु अनुमोदना ऐसे नहीं करते हैं। इसलिए अभी समय होने जा रहा है, और अन्य विषय तो आप लोग को जानते हो, और अन्य विषय छोड़ देता हूं। फिर जाकर के स्वच्छ स्थान में वो पालकी उतारते हैं, और भगवान उत्तर दिशा या पूर्व दिशा के मोह करके वहां बैठ करके ओम नमः सिद्धे में बोल करके दीक्षा लेते हैं, और पंचमुष्टि केश करते हैं, और उन्हीं के साथ और क्या कौन दीक्षा लेते हैं ये बताता हूं। और अभी तक वो गृहस्थ अवस्था में धार्मिक उपदेश नहीं दिए थे, परंतु दीक्षा पूर्व वो धार्मिक उपदेश अंतिम बार देते हैं गृहस्थ अवस्था में। फिर अखंड मौन, फिर केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य धन्य। आज जब तीर्थंकर मुनि बनते हैं तो उनके साथ और कितने मुनि बनते हैं ये सुन लो। हर तीर्थंकर समय भले आदिनाथ के समय में जो दीक्षा ली, क्योंकि उसके समय में जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली उस समय भी धर्म तीर्थ प्रवर्तन नहीं हुआ था, अब लोग को अनेक बार बता दिया। इसलिए जो उनके साथ जो दीक्षा ली वो केवल एक भक्ति वशात, उनमें श्रद्धा प्रज्ञा नहीं थी। वो आगे जाकर के क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा। परंतु जो भी तीर्थंकर जन्म दीक्षा लेते हैं, मैं आप लोग को अनेक बार वेबिनार में बता दिया, दिगंबर में या सितंबर में या हिंदू में या बौद्ध में अधिकांश जो मुनि बने दीक्षित हुए सामान्य प्रजा बहुत ही, सामान्य लोग को बहुत ही, सब राजा महाराज चक्रवर्ती ही दीक्षित हुए। ये भी सभी सूर्य जैसे, परंतु इसको समझ नहीं पाते। कितने दीक्षित हुए एक एक बता देता हूं। एक एक तीर्थंकर के साथ कितने कितने दीक्षित हुए, ये सब राजकुमार से लेकर के राजा महाराजा, उससे छोटे वालों का नहीं। आप लोगों को पहले भी बताऊं, वंश के लिए पूरा बताया था, अग्रवाल, खंडलवाल, हुम्मर आदि के जो उत्पत्ति के बारे में बताया था।
उस समय बताया था, जो इच्छा को वंश आदि के प्रकरण में बताया था, उसको फिर यहां जोड़ा। तो ऋषभदेव के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, जो मैं आगे बाद में बताऊंगा। सामान्यतः तो सोचते हैं, जो आप लोग को कई बार बताया, आप लोग को सब अधिकांश इसे मानते हैं, ये गरीब, पलायनवादी, मूर्ख, भूखे ऐसे ही दीक्षित होते हैं। तो देख लो, इसलिए विषय को मैं बता रहा हूं। अजितनाथ के साथ 1000, संभवनाथ के साथ 1000, अभिनंदनाथ भगवान के साथ 1000, सुमतिनाथ 1000। देखा आप लोग को, कोई एक दो नहीं है, 1000 से सैकड़ों, और सब राजकुमार से राजा। सामान्य लोग भी बहुत कम। कुछ सोच पा रहे हो आप लोग को? क्योंकि 7 पुण्यशाली दीक्षित तो हो सकते हैं। आप लोग को पहले बता दिया गया। और इसी प्रकार 1000 से लेकर कहां तक का, शीतलनाथ भगवान तक का, सब 1000। फिर सहस्रनाथ 1000, वासुपूज्य 676। वासुपूज्य से बाल ब्रह्मचारी परंपरा प्रारंभ हो गया, जो आगे बताऊंगा। वासुपूज्य, और फिर विमलनाथ से लेकर के कहां तक का, नेमिनाथ तक का 1000। और उसके बाद पार्श्वनाथ के साथ 300, और महावीर के साथ 0, कोई नहीं। क्योंकि आगे धीरे धीरे राजवंश का प्रभाव, क्षत्रियों का प्रभाव कम होता गया। जो प्रकरण प्राप्त पहले भी बताया, आगे भी बताऊंगा। वो जो किताब है जैन धर्म संख्या उपलब्धि, जो अग्रवाल, घुम्मर आदि कहाँ बने, कैसे बने, उस प्रकरण में सब लिखा हूं। तो इतने सह दीक्षित होते हैं, उनके साथ दीक्षा लेते हैं, इसको बोलते हैं सह दीक्षित। और ऋषभदेव से लेकर हर तीर्थंकर दीक्षा पूर्व सबसे क्षमा याचना, क्षमा प्रदान, अनुमति लेते हैं। और अंतरंग बहिरंग परिग्रह त्याग के लिए वो क्या प्रक्रिया करते हैं, वो बता रहा हूं। मध्येयवनिका स्थित्वा सुरेंद्र परिचारिणी सर्वत्र समता सम्यक भावयन शुभ भावना व्युत्कृष्टांतर बहिर्श्यो संगो नैसंग कृत संगरः वस्त्राभरण माल्यानि विसृजन मोहाहानय। ये एक मुख्य विसृजन मोहानय। यहाँ विसर्जन माने परित्याग करते हैं, त्याग करते हैं। क्या वस्त्र आभरण आदि जो, वो सब त्याग क्यों करते हैं? जैसे कई प्रकार पगले होते हैं। कुछ पगले क्या करते हैं जानते हो? ईंट पत्थर कपड़ा लता मिट्टी धूली कागज सब इकट्ठा करते हैं, पोटल में बांध के लेकर चलते रहते हैं। और कुछ ऐसे पगले होते हैं, वो सब फेंकते रहते हैं, मारते रहते हैं, फाड़ते रहते हैं कपड़ा, और बाल नोचते रहते हैं, ओठ काटते रहते हैं। ऐसे नहीं, मोह हानये, मोह नष्ट करने के लिए वस्त्र तक त्याग करते हैं। वस्त्र ये उपलक्षण है, उपलक्षण है, अंत दीपक है। अर्थात वस्त्र त्याग है
तो समस्त वैभव, समस्त कुटुंबीजन, समस्त परिग्रह, समस्त राग द्वेष मोह काम क्रोध, समस्त संकीर्णता, समस्त विपरीतों का त्याग करना, इसके प्रतीक है। और पूरक है वस्त्र अलंकार, माता पिता भाई बंधु कुटुंब का त्याग करना। इसीलिए अभी समय होने जा रहा है, इसीलिए ये जो बाह्य परिग्रह सब त्याग किया जाता है, अंतरंग परिग्रह त्याग किया। इसलिए त्याग के बाद जो पहले भी बताया हूं, आगे भी बताऊंगा, स्वयं कोई राजकुमार से राजा या चक्रवर्ती भी थे, या उनके बच्चे चक्रवर्ती या राजा महाराज, उनसे उनके द्वारा कोई स्वयं के लिए प्रेरित करके ना आहार दान, ना औषधान, ना ज्ञान दान, ना उपकार दान, ना कोई सामाजिक काम, ना मंदिर निर्माण, ना गृह निर्माण, ना मठ, ना मंदिर, ना गिरी निर्माण, कुछ भी नहीं करा, क्योंकि यहाँ सर्वस्व त्याग हो गया। यहाँ तक के आगम में कहा गया, दीक्षा लेने के बाद अपने माता पिता भाई बंधु कुटुंब गोत्र सब त्याग हो जाता है, उसका भी कोई आसक्ति न मोह नहीं, नहीं तो वो भी संयम च्युत। तो इसलिए मोह हान, ये मोह नष्ट करने के लिए ये सब अंतरंग बहिरंग समस्त ग्रंथियां, समस्त परिग्रह त्याग करते हैं। इसलिए सार्वभौम सम्राट क्यों नहीं हो, या उनके बच्चे सार्वभौम सम्राट भी क्यों नहीं हो, वो पूर्व अधिकार के माध्यम से या वर्तमान स्व संतान के अधिकार के माध्यम से वो स्वयं के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं करते, ना आहार, ना औषधि, ना उपकरण, ना ज्ञान दान, ना कोई समाज के लिए भी मंदिर मूर्ति मठ आदि कोई निर्माण नहीं करते। यही है जो बहुत ग्रंथ में वर्णन है, उसको तो मैं अति हजारों भाग बता रहा हूं। इसमें मेरी भी 8-10 ग्रंथ है, प्रवचन सार से लेकर के मूलाचार से लेकर अति विस्तार से वर्णन है, उसका तो हजारों भाग भी नहीं बोल रहा हूं। तो यहाँ जाकर के दीक्षा के लिए उद्यत होते हैं, फिर आगे केस लॉन्च की क्रिया होगी, फिर केस लॉन्च के बाद आगे की क्या क्रिया है वो आगे वर्णन होगा। तो जैसे आप लोग को बता रहे थे, मधु को भी यहाँ गुरुदेव घटना बताओ, कथा बताओ, देखा अभी तो पूरी कथा ही कथा चल रही है, आदिनाथ भगवान महाकथा नायक उसके माध्यम से बता रहा हूँ, स्पेशल फिर कथा की क्या आवश्यकता। तो इसी प्रकार दीक्षा है, इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य है। इसलिए इस जो आर्ष, इसको ही बोलते हैं आर्ष मार्ग, इसको बोला जाता है आगम मार्ग, इसलिए कहा जाता है महायेन गता सपंथा। तो जो सच्चा मार्ग क्या है, वो पंथ मत संकीर्णता और स्वार्थपरता से रहित होकर खाना चाहिए, नहीं तो सब पंथ मत कदाग्रह हटाग्रह स्वार्थपरता धन जन संग्रह के लिए करना, वो कोई अंतरंग बहिरंग दीक्षा नहीं है। इसी प्रकार अभी दीक्षा पूर्व प्रथम यवनिका का वर्णन हुआ, उद्घाटन हुआ। कल मूल रूप में दीक्षा क्रिया से लेकर के आगे की क्रिया चलेगी। अभी तक भगवान तुम्हारे जैसे ग्रस्त थे तुम्हारे जैसे, इसलिए पंच कल्याण में 2 कल्याण युक्त मूर्ति मान लो के नीचे विराजमान है, उसके ऊपर साधु संत आचार्य बैठते, परंतु दीक्षा होते ही पूरा उल्टा हो जाता है। तो ये क्या है, उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ये सब है। जय महावीर भगवान की।
नमोस्तु गुरुदेव। नमो। पूज्यवर आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव भगवान आदिनाथ दीक्षा कल्याण से संबंधित बहुत ही सुंदर वर्णन आज हुआ। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है, वो विषय अभी चल रहा है कि आगे आएगा कि वो मुझे नहीं मालूम गुरुदेव, मुझे नहीं ज्ञात, पर एक जिज्ञासा मेरे में है गुरुदेव कि जैसे गुरुदेव यहाँ इस लोक में जैसे मनुष्य कहीं भी यहाँ मनुष्य है तो वो भी आत्मा है, कोई तिर्यंश है वो भी आत्मा है, स्वर्ग लोक में देव है वो भी आत्मा है, सिद्धालय में सिद्ध भगवान है वो भी आत्मा है, नरक में जो जीव है वो भी आत्मा है, निगोद में जो है वो भी आत्मा है। तो गुरुदेव, ये आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और अगर इसको अनादि निधन भी माने तो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनकी संख्या बढ़ती है या घटती है? जैसे सिद्ध क्षेत्र में अपन बोलते हैं कि अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि, जो सिद्ध बन गए वो तो वापस जन्म लेते नहीं है, तो उसके बाद भी ये आत्माएं इतने यहाँ पर भी है, स्वर्ग में भी है, नरक में भी है, तो गुरुदेव ये आत्मा बढ़ती है घटती है, ये आत्मा की भी उत्पत्ति होती है, क्या है ये मैं यही वेबिनार में ये 1000 बार प्रतिपादन हो गया। कल एक कविता में वर्णन हुआ, परसों डिस्कवरी साइंस में आया था जिसको पर कविता बनी, कल फिर डिस्कवरी साइंस में आया था, कल भी पूरे नया विषय था। अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक मैं नोट भी किया हूँ और कई किताबें लिखा हूँ, कल मैं नोट किया हूँ, संक्षिप्त में बता देता हूँ। तुम्हारी जिज्ञासा कोई सामान्य जिज्ञासा नहीं है, उसको पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक अभी भी नहीं जान पाते हैं। कल मैं रात को देखा था और यहाँ नोट भी किया हूँ। What is the nature of the soul? कल भी नया एकदम विषय था, तो तुमने बहुत हल्का प्रश्न करके पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक को चुनौती दे दिया। परंतु ये विषय हमारे लिए माता जी बोलती है, सुन्नति मती माता जी, जो हल्का सा क्या बोलती है, जोर का झटका हल्का से धीरे से, तो ये भी सब बहुत बता दिया। अभी वैज्ञानिक संगोष्ठी में इसके ही ऊपर है, जो फ्लोरिडा का जो इंटरनेशनल संगोष्ठी थी इसके ऊपर है, और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर है। तो तथापि मैं अति संक्षेप में उत्तर दे देता हूँ, क्योंकि वो विषय को जोड़ना समन्वय करना कठिन है। अस्ति अनादिबद्ध सकृत फलभुक, यह जीव केवल जीव नहीं, समस्त द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल से लेकर के अणु परमाणु सब अनादि से है अनंत तक। परंतु उसमें दो द्रव्य है, अशुद्ध होते हैं, एक पुद्गल और एक जीव। जीव अनादि काल से अशुद्ध है। ये विषय वेबिनार में बहुत पढ़ा दिया गया है, 1000 बार अति विस्तार से, द्रव्य संग्रह में, तत्पाल सूत्र में, इष्टोपदेश में, और मेरे वैज्ञानिक शिष्यों की जिज्ञासा है 47 शक्ति आदि के प्रकरण में। तो आपको बता देता हूँ, लिंक दे रहा हूँ, तुम जैसे सबको लिंक भेज दो ना, तुमको भी मैं लिंक भेज रहा हूँ, लिंक में तुम देख लो। तो ये सब कितने जीव? अनंत जीव, अनंत जीव। अनंत की परिभाषा अभी तक लौकिक गणित में पूरी पृथ्वी कोई गणितज्ञ नहीं जानते हैं, ना कोई वैज्ञानिक जानते हैं, ये सब उनके परे हैं, एकदम परे। मेरे भी कोई वैज्ञानिक शिष्य, उन लोग को भी देश विदेश कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पीएचडी भी नहीं पढ़ा है, उन लोग को भी नहीं, कोई नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि है ही नहीं। ये केवल जैन धर्म में, और कहा है ही नहीं। ना रामानुजन, ना हारी, ना कोई जानते, ना पाइथागोरस, ना न्यूटन, ना आइंस्टाइन, ना हंके। तो वो तो अनंत क्या समझ नहीं आएगा। अनंत
अनंत माने जीव अनंत है, अर्थात अनंत माने जिसकी सीमा, जिसका आदि अंत अंत रहित, इंग्लिश में इनफिनिट बोलते हैं। परंतु इनफिनिट ना साइंस वाले जानते हैं ना गणितज्ञ जानते हैं, कोई नहीं। केवल जैन धर्म ही वर्णन, अन्य कोई धर्म में वर्णन नहीं, मुझे कोई गणित में वर्णन नहीं, मुझे अभी तक नहीं मिला। यदि है भारत के वैज्ञानिक हो, विदेश के वैज्ञानिक गणित के मेरे पास भी, तो अनंत है। तो अभी तक जितने मुख्य गए अनंत है, आगे भी जाए हुए अनंत, तथापि उसका अंत नहीं होगा। ये अनंत एक प्रश्न का उत्तर संक्षेप में। भले स्वर्ग में, नरक में, मनुष्य में जीव है, परंतु जो चेतना कॉन्शियसनेस, वो जो चेतना है और आत्मा के जो अनंत गुण है, वो गुण सबके प्रकट नहीं है, अप्रगट। जैसे अति स्थूल उदाहरण, तुम जहां लकड़ी में या पाटा में बैठो, मैं जिस चटाई में या पाटा में बैठा हूं, वो ईंधन है, माने आग उत्पन्न करने की क्षमता है। तथापि वो लकड़ी जला रही तुमको, मुझे जला रही है नहीं। इसी प्रकार वो जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो हर जीव में होते हुए भी एक पर्यागत शक्ति, एक द्रव्यगत शक्ति। द्रव्यगत पर्यागत कल भी उच्च विज्ञान में आया था, कल पहला बार आया है वो विषय, अभी तो समय नहीं है। हाँ, वो प्रश्न प्राप्त तो बताऊंगा, लिखा भी हो, लिखता हूं कि तुम्हारे नाक की जो संरचना है, कोई पशु पक्षी के टट्टी से भी संभव है, कोई स्टार सूर्य चंद्र के एटम से भी संभव है, कोई पत्थर से भी संभव है, कोई महिला के शरीर का अंगोपांग से भी संभव है। कल ही आया, और ये विषय तो मैं 47 वर्ष से जानता हूं, लिखता हूं, पढ़ाता हूं। ये शरीर है, परंतु जो आत्मा है वो ये भौतिक से परे है, वो चेतना है। अभी तक वैज्ञानिक, कल तक जो मैं देखा, अभी तक नहीं जानते कि चेतना क्या है, कौन से है, कब से आया, कहाँ है, क्या है। तो इसलिए ये कोई विज्ञान नहीं बता सकता है, कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं, तो बड़ा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पूरे पृथ्वी के विश्वविद्यालय नहीं बता सकते। ये प्रश्न का उत्तर पूरे पृथ्वी के विश्वविद्यालय नहीं बता सकते, पूरे पृथ्वी कोई इंस्टीट्यूट नहीं बता सकता। भारत के इसरो हो या नासा हो, कोई भी ऐसे प्रश्न है ये। इसलिए ये कोई छोटा प्रश्न नहीं। तो ये क्या होता है, जैसा अति स्थूल रूप में बता देता हूं। जैसे आटा है, गेहूं का आटा, उस आटा से कोई पूरी बनाते हैं, कोई हलवा बनाते हैं, कोई रबड़ी बनाते हैं। वो जो रबड़ी है, पूरी है, उसके आकार, प्रकार, प्रोसेस अलग होने के बाद भी आटा वही है। इसी प्रकार जो चैतन्य आत्मा है, कॉन्शियसनेस, वो मूल आत्मा है। मनुष्य हो, तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर, देव का शरीर, ये आत्मा नहीं है। ये आत्मा के लिए बंदी ग्रह है, आत्मा को बंदी में रखता है, तो वो नहीं है। तो वो जो चेतना है, वो चेतना निगोद में हो, सिद्ध भगवान में एक समान, सब्बे शुद्ध शुद्ध में। परंतु शुद्ध में और शुद्ध में अंतर है। जैसे प्रोटीन बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते, तुम भी, मैं भी रोज प्रोटीन भोजन में लेते हैं। परंतु ये जो पॉइजन है भी सब प्रोटीन है। पॉइजन, कोबरा, किंग कोबरा से लेकर जितना पॉइजन है वो सब प्रोटीन है। परंतु वो प्रोटीन में अंतर है, उसमें जो स्ट्रक्चर है वो उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो छोड़ दो, अभी समझ नहीं आएगा। तो इसी प्रकार ये जीव हर गति में, किसी भी गति में रहे, ये द्रव्य संग्रह में अति विस्तार से पढ़ा दिया गया है।
और इष्टोपदेश में, तो वो केवल एक आधार है, एक बर्तन है। जैसे घी रखने के लिए अलग अलग बर्तन है, मिट्टी के बर्तन हो, किसी बर्तन, मिट्टी किसी धातु के बर्तन हो या आकार प्रकार अलग हो, परंतु घी अलग, वो बर्तन अलग है। इसी प्रकार ये चतुर्गति के जीव है। और ये शरीर, ये 9 कर्म है, ये बाह्य बर्तन है। और द्रव्य कर्म जो ज्ञानावान दे 8 कर्म है। भाव कर्म मने राग द्वेष काम क्रोध आदि, ये तीनों के कारण ये आत्मा परमात्मा में अंतर पड़ जाता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड अस, देयर इज सो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड अस। द्रव्य दृष्टि से भगवान में जीव में कोई अंतर नहीं, जीव ही जिनेंद्र बनता है, आत्मा ही परमात्मा है ना। तो इसीलिए ये सब जीव द्रव्य दृष्टि से एक समान, इसलिए 6 द्रव्य में जीव द्रव्य एक है। एक माने एक जीव नहीं, अनंतानंत जीव है। फिर कर्म के अनुसार उसमें ये सब विभिन्न परिणतियां होती है। जैसे ले लो, मान लो कि अंगूर है, उसका रस है, और उससे जो बनता है स्पिरिट है, और उससे मद्य बनता है। अंगूर का रस और जो उसको ही उसका स्पिरिट बनाते हैं, इतना थोड़ा सा स्पिरिट इतना में डालते हैं, फिर उसको पिलाते हैं सबको। तो इसी प्रकार भले अंगूर जो प्रासुक है, ताजा है, वो खाने योग्य है, साधु संत भी लेते हैं, परंतु उसको ही सड़ा करके जब मद्य बनाते हैं, वो अभक्ष्य से लेकर के स्वास्थ्य हानि से लेकर के बुद्धि हानि से लेकर सब ऐसे परंतु सब में अंगूर रस ही है, भले उसका फॉर्म अलग अलग है। इसी प्रकार ये जो चतुर्गति के जीव है, वो अभी कोई मद्य के बराबर है, कोई स्पिरिट के बराबर है, कोई सड़ा गला के बराबर अंगूर। कोई अंगूर का रस निकालने के बाद कुछ समय रख लो, वो फिर सड़ जाता है, उसमें फिर उत्पन्न हो जाते हैं वायरस, बैक्टीरिया आदि। परंतु भले वो अंगूर हो, जैसे मैं अति उच्च विज्ञानिक को उदाहरण देता हूँ, कल भी आया था साइंस चैनल में, डिस्कवरी साइंस में। अन्य में अभी इतना उच्च विषय नहीं आता है, मैं अन्य नहीं देखता हूँ, उसमें आता है डिस्कवरी साइंस। तो उसमें ज्यादा करे उच्च वैज्ञानिक, नासा के वैज्ञानिक जो काम करते वही आता है। अभी का सब आता है, 2018 का, 19 का, 20 का, 21 का, ये सब आता है। तो कल ये भी यही विषय आया था जो तुम पूछ रहे हो, यही विषय आया था, परंतु तो कोई कंक्लूजन में पहुंचने, कोई निर्णय पर वो नहीं पहुंचे, कुछ भी समझ नहीं आता उनको कि क्या है क्या नहीं है। तो परंतु मैं उसका व्याख्यान कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, जो भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने दिव्य धर्म में कहा, गणधर ने, रत्ना की पूर्वाचार्य ने, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। ये माइक की जैसे, मैं तो माइक है हूं लाउड स्पीकर मैं कोई थोड़े हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो लाउड स्पीकर हूँ मैं तो टेप निकालू, जो भगवान ने बताया उसको टेप कर लिया। हाँ, परंतु अभी टेप बनकर रहना नहीं चाहता हूँ, खुद भगवान बनना चाहता हूँ, ये अंतर है। तो इसी प्रकार अनंत अनंत जी वो कर्म के अनुसार मनुष्य ही पशु पक्षी बन जाते हैं। जैसे महावीर भगवान के प्रकरण बताया था, मरीच थे, आदिनाथ का पोता और भरत का बेटा मुनि अवस्था में, और वही भ्रष्ट होकर के आप लोगों को गणित में बता दिया कितने करोड़ वेश्या, चोर, डाकू, हत्यारे, बलात्कारी, निगोद, अकुआ का पेड़ बन गए। परंतु आत्मा, महावीर भगवान का आत्मा अभी सिद्धशिला में जो है, वो नरक में भी वही। जैसे मैं अति स्थूल रूप में साइंस का उदाहरण देता हूं, कल ये उच्च विषय आया था, तो मैं तो साइंस चैनल देखते ही मुझे समझ में भी आ जाता है, उसकी कमियां भी, उसका सही गुण दोष
फिर कविता लिखता हूँ, किताब लिख लो, फिर देश विदेश विज्ञान को पढ़ाता हूँ। कल ये आया था, अभी डायनासोर को जीवित करना चाहते हैं, जो करोड़ों वर्ष पहले विध्वंस हो गया केवल उसकी हड्डी से, क्योंकि उसमें उसका जो तत्व है, परंतु उनको डीएनए आरएन नहीं मिला, इसलिए नहीं बना पा रहे। परंतु जो बनाएंगे वो जीव नहीं बना सकते, सोल नहीं बना सकते, कॉन्शियस नहीं बना सकते, ये संभव नहीं। ये शरीर बना सकते हैं, शरीर भौतिक तत्व है। इसी प्रकार ये उत्तर तो लगभग रोज देता हूं, अभी वैज्ञानिक संगोष्ठी में दूंगा, तो ये तो इतना में नहीं, ये तो वर्षों में अभी पूरा वेबिनार में यही बता रहा हूं, पहले से लेकर अभी तक ऐसे है। तो जो अभी भगवान भी ये दीक्षा किस लिए, वही आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। मैं भी जो साधु बनना किसके लिए, वही ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, अब ढोंग, पाखंड, रुपया इकट्ठा करने के लिए, भीड़ जोड़ने के लिए थोड़े हैं। नहीं, मेरा परम लक्ष्य पुण्य तो वही है। तथापि जो कर्तव्य के अनुसार आहार भी करता हूं, भक्त लोगों को पढ़ाता हूं, किताब भी लिखता हूं, ये भी मेरा स्वभाव नहीं। प्रवचन करना भी मेरा स्वभाव नहीं, किताब लिखना भी मेरा स्वभाव नहीं, आहार करना भी मेरा स्वभाव नहीं। परंतु जिस गुणस्थान में, जिस अवस्था में हूं, उसमें ये क्रिया आवश्यकता भी है और स्वाभाविक रूप में होती है। यही गुणस्थान क्रम, और ऐसे ही क्रम विकास करता करता जीव अरिहंत सिद्ध बनता है। तो और चाहिए तो ये तो रोज चलता ही है, अभी भी यही चल रहा है, अभी कल भी यही चलेगा। ये है, सब यही है, पूरा जैन धर्म का सार यही है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ। नमस्ते गुरुदेव, मेरा मूल प्रश्न ये कि आत्मा की उत्पत्ति कैसे है? उत्पत्ति नहीं, अनादि। मैं पहले ही बोल दिया वाक्य में। हाँ गुरुदेव, वही 10-20 हजार बार बोल दिया हूँ, अनादि अभी भी काल बोला हूँ, कल भी बोला हूँ। स्वयंभू, अनादि से अनंत तक का। नथिंग कैन क्रिएट, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय, द फॉर्म कैन चेंज ओनली। सत्य का कभी भी नहीं। ये तो कई हजार बार इस वेबिनार में बोल दिया, आज भी बोल दिया, तुम्हारे प्रश्न को उत्तर भी दे दिया। तुम हो, कोई अणु हो, कोई द्रव्य हो, सब beginningless and endless. All substance are, all living being, all soul, all are beginningless and endless. All are eternal. Only there can only change. तो कोई नहीं बनाया, तुम भी अनादि से हो, मैं भी अनादि से। कल भी बताया, केवल भगवान स्वयंभू नहीं, तुम भी स्वयंभू, मैं भी स्वयंभू। हमारे साधु संत पहले से मुझे बोलते हैं, गुरुदेव आप अद्वितीय है। बोले हाँ, मैं भी अद्वितीय हूँ, तुम भी अद्वितीय, कीट पतंग भी अद्वितीय, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव नहीं, यही एक जीव ही आगे आध्यात्म गुणस्थान क्रम से अरिहंत सिद्ध बनता है। तो किसने नहीं बनाया, ये कृत्रिम नहीं, ये शाश्वत का है, आकृति में है, अनादि निधन है। यही सिद्धांत के आधार पर है तो आज पूर्व की पृथ्वी के वैज्ञानिक जो शोध बोध करते हैं, उसके ऊपर ही तो इतनी किताब लिख लिया, 30-40 ग्रंथ। भला आइंस्टीन हो, डार्विन हो, सबके ऊपर यही तो हमारे सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया उस सिद्धांत पर है। तो किसने नहीं बनाया, ये विषय तो कई हजार बार इस वेबिनार ही बता दिया। तुम भी किससे, तुमको किसने नहीं बनाया, ना कोई अरिहंत, ना कोई सिद्ध, ना कोई भूत प्रेत, ना कोई वैज्ञानिक दार्शनिक, ना तुम्हारा माता पिता, ना तुम्हारा दादा दादी, ना डार्विन, कोई नहीं। शाश्वत माने अकृत्रिम, एटर्नल, स्वयंभू, स्वयंपूर्ण। तो तुमको किसने नहीं बनाया, तुम किसके बेटा नहीं हो, किसके पति नहीं हो। तुम स्वयं यदि किसके पति मान तो मिथ्या दृष्टि हो,
व्यवहार से केवल तुम्हारे शरीर का एक कण भी तुम नहीं हो। तुम्हारा आत्म प्रदेश, एक आत्म प्रदेश को भी कोई छीन नहीं सकता है। यही तो रोज चल रहा है। ये तो वेबिनार में 1000 बार बता दिया गया। तो भी ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। गौतम गणधर को भी ये ज्ञान नहीं था। पहला प्रश्न उनने भी यही क्या बताया था ना अभी कुछ दिन पहले। ये तो महान प्रश्न। यही प्रश्न का उत्तर ही अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक, विश्व के विदेश के वैज्ञानिक, भारत में नहीं, भारत में केवल मेरे वैज्ञानिक शिष्य दिगंबर सत्तामर हिंदू, भारत में अन्य कोई नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। तो ये प्रश्न तो वैज्ञानिक स्वयं को पूछ रहे जो तुमने मुझे पूछा। तो तुम तो वैज्ञानिक भी वैज्ञानिक बन गए। यह महानतम प्रश्न है, अर्थात तत्व जिज्ञासा। तुमको उपाधि दे रहे हैं वैज्ञानिक मधु कुशा। अरे जो आत्मा को जानते हो, हमारा वेबिनार में हमारा वैज्ञानिक से भी कितना बार बोल दिए, उनके लिए भी मैं कितना बोल दिया हूँ। जो आत्मा को जानता है वो परम ज्ञानी है, उसके बराबर ज्ञानी कोई नहीं है। तो ये तो कई 1000 बार बोल दिया हूँ। और उसके शोध में लगे हुए विदेश के वैज्ञानिक, भारत में नहीं, भारत में केवल मेरे शिष्य और कोई नहीं। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। अब जनवाणी स्तुति पूर्वक मंत्रोच्चार पूर्वक सबका सुभाषित बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयं करि श्रुत ज्ञान ज्वाला साहस प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप महना दह दह पच पच छाम छीम छुम छुम छह क्षीर बरधबले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हुम फट स्वाहम। ओम आम स्वैपत्तानम, ओम नमो खल स्वैपत्तानम, ओम नमो जल स्वैपत्तानम, ओम नमो सब्ब स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्कार गुरुदेव का जय 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 गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मैं बोलूं यूट्यूब में